नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है और हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपसे कुछ लोगों का कमेंट पढ़ा, आप लोग को ये लग रहा है कि शायद सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, हम स्टार्ट कर देते ख़त्म नहीं कर पाते हैं। हमारी कभी ये कोशिश नहीं रहती है कि हम सिलेबस पूरा ना करें, कभी कोई ऐसा नहीं चाहता। हमको व्यूज़ से इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा काम है वीडियो बना के डालना, देखना ना देखना, कमेंट करना वगैरह ये सब आपके हाथ में है। ठीक है, आपको फ्रूटफुल लगता है तो देखिए, नहीं लगता है मत देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। आप बस हमारे एफर्ट पे इतना भरोसा रखिए कि हम कभी आपका गलत नहीं चाहेंगे। हम इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं, आपको पसंद आए अच्छी बात है, अगर ना पसंद आए तो हमें कम से कम सुधारने का मौका दीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए। जो भी कमियां होंगी हम उसको पूरी कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की, जितनी हमारी हद है। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए, हमने आपसे बात की थी कि सीरीज RLC सीरीज AC सर्किट जो है इसके बारे में बात करेंगे। ये एक रह गया था थोड़ा सा। ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं। जब एक साथ RLC तीनों होता है, R है, L है, C है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर ही डाले, लेकिन एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए, इसकी आत्मा समझ लीजिए, क्वेश्चन में होता क्या है एग्जैक्टली। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, करंट यहाँ से निकल रही है। ठीक है, ये R है, ये L है, ये C है। ठीक, यहाँ की जो वोल्टेज है उसको VR कहेंगे, यहाँ की जो वोल्टेज इसको VL कहेंगे, और यहाँ की जो वोल्टेज है इसको VC कहेंगे पूरी। मतलब इन तीनों को मिलाकर ही ये V बनता है आपका। यानी जो आपका ये V होता है, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं बट इसलिए कि आप समझ सकें, ये VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर होता है एग्जैक्टली। इस चीज के बारे में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होगा। ठीक है ना। ओह सॉरी, VL माइनस VC का होल स्क्वायर होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये आता कैसे है इसी के बारे में बात करते हैं। फेजर डायग्राम हम लोग ने आपको बताया था, फेजर डायग्राम में आप लोग सब कुछ पहले से जानते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। हम लोगों ने देखिए, फेजर डायग्राम बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, वोल्टेज और करंट में से जो चेंज ना हो रहा हो। जैसे कि याद रखिए इस चीज को, सीरीज के केस में करंट नहीं चेंज होती है, करंट सेम होती है। यही करंट इसमें भी जाएगी, यही करंट इसमें भी जाएगी, यही करंट इसमें भी जाएगी। इसीलिए VR के लिए फॉर्मूला होगा I × R, VL के लिए फॉर्मूला होगा VL के लिए I × XL, और VC के लिए फॉर्मूला होगा I × XC, लेकिन I हर जगह सेम होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी एक फेजर डायग्राम बनाइए, अगर हम पैरेलल में चलेंगे तो आप वोल्टेज को रेफरेंस में रखिएगा, क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट चेंज होती है। और जब हम सीरीज में चलेंगे तो आप करंट को रेफरेंस रखिएगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो हमने क्या किया कि रेफरेंस के तौर पर हमने करंट को ले लिया भाई I। पिछली बार हमने आप लोगों को फेजर डायग्राम जो बताया था उसमें ऐसे बताया था, V लिया, फिर इसका VR लिया, फिर इसका रिजल्टेंट लिया। उससे भी आसान तरीका है समझने का। देखिए, VR किसके रिस्पेक्ट में, I के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमेशा आपको अच्छी तरह से पता है VR और I एक ही रेफरेंस फ्रेम में होते हैं, तो ये हमने कर दिया इसको VR। ये छोटे बड़े से मतलब ध्यान मत रखिएगा, हालांकि मैग्नीट्यूड हमेशा वोल्टेज से ज़्यादा होता है, बट क्योंकि अगर हम वोल्टेज को इससे बड़ा बना देंगे तो करंट नहीं दिखेगी उसमें। VR, ठीक है, हम अब सब कुछ एक नोट पे रखेंगे। VL क्या होता है आपका, ये होता है। और VC क्या होता है, हमेशा ये होता है। मतलब क्या है, जो आपका जब हम इंडक्टर केस में चलते हैं तब वोल्टेज करंट से लीड करता है 90 डिग्री, और जब कैपेसिटर केस में चलते हैं तो वोल्टेज करंट से लैग करता है 90 डिग्री, यानी करंट लीड करता है। जनरली होता क्या है कि VL और जो VC है वो डिपेंड करता है XL और XC की वैल्यू पे। देखिए, अगर XL ज्यादा होगा तो VL ज्यादा होगा, अगर XC ज्यादा होगा तो VC ज्यादा होगा, क्योंकि I दोनों में कॉमन है, आपने ध्यान से देखा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, XL या XC पे। जाहिर सी बात है, अगर कोई रिजोनेंस का केस अगर नहीं है, क्योंकि रिजोनेंस केस में क्या होता है, XL और XC आपस में बराबर होते थे, जो हम लोग ने अभी पढ़ा है। XL माइनस XC होता है, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, देन ओनली रेजिस्टेंस बचता है।
रेजोनेंस का केस अगर नहीं है तो कोई एक संख्या बड़ी होगी, या तो एक्सएल या तो एक्ससी। तो मान लेते हैं कि एक्सएल बड़ा है इसके लिए। अगर एक्सएल बड़ा होता है तो क्या होगा? लेट सपोज एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, इसलिए VL इज ग्रेटर देन VC। क्लियर? देखिए, ठीक है ना। तो जब एक्सएल और एक्ससी आपस में, यानी VL के जो वैल्यू है ये VC से बड़ा होगा, तो VC थोड़ा छोटा बनाओ, लगे कि हाँ VC थोड़ा छोटा है। तो जब एक इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, एक 8 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो क्या होगा? ये 2 न्यूटन से अपने डायरेक्शन में खींचेगा ना। कोई अगर 10 न्यूटन से एक तरफ खींच रहा है, 8 न्यूटन से अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो जीतेगा तो यही, लेकिन कितने न्यूटन फोर्स से जीतेगा? दोनों को माइनस कर दो, 2 न्यूटन के फोर्स से जीतेगा। क्लियर है? तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा, लेट सपोज VL माइनस VC, वो आपका ये आएगा, ये है आपका VL माइनस VC, VL माइनस VC। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, एक जो वोल्टेज है VR वो x एक्सिस पे जा रहा है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है VL माइनस VC वो y एक्सिस पे जा रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ये होगा आपका एक्चुअल वोल्टेज। अब डिपेंड ये करता है, अगर VR की वैल्यू VL माइनस VC से ज्यादा है, जो कि ज्यादा होगी क्योंकि ये दोनों डिफरेंस है एक चीज का, तो ये वैल्यू बहुत कम बच रही होगी। मान लो ये 10 वोल्ट है या 8 वोल्ट है, तो ये कहीं 2 वोल्ट होगा, और अगर ये 4 वोल्ट भी होगा तो जाहिर सी बात है VR इससे तो बड़ा होगा। तो जो साइड बड़ा होता है रिजल्टेंट उस तरफ झुका होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर अच्छे से समझना है तो इसको अगर आप बनाएंगे तो एग्जामिनर को बहुत मजा आएगा देखकर, आप थोड़ा सा इसकी साइड झुका दीजिएगा ऐसे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, मोस्ट प्रोबेबली कि VR की साइड झुका होता है, और V और I के बीच के इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, और इसी के कोसाइन को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। यही RLC सर्किट में चीज थी जो आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम लोगों को हमेशा रेफरेंस के तौर पे करंट को ही लेना है RLC के लिए। क्यों? क्योंकि करंट इसमें चेंज नहीं हो रहा। यही जब हम पैरेलल में जाएंगे तो हम लोग रेफरेंस के तौर पे किसको लेंगे? वोल्टेज को लेंगे। इस चीज को अपने गार्ड मान लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद हमने रेजोनेंस की बात कर ली, RLC सीरीज सर्किट हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये टॉपिक काफी छोटा था, सिर्फ इसको बताने के लिए मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। रेजोनेंस केस में आपको पता है ये दोनों वैल्यू आपस में सेम हो जाएंगी, IL XC आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये ठीक है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उसमें आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं। इसका Z क्या होगा? अगर इसका इंपेडेंस देखा जाए तो इंपेडेंस होगा आपका √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जो भी बड़ा उसमें से छोटे को माइनस करते हैं। आंसर चाहे जो भी आए, जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये Z है, ये वोल्टेज है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। करंट चेंज नहीं हो रही है। तो ये है सीरीज RLC सर्किट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल सर्किट, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम सबके साथ बने रहिए।